में आप सभी का स्वागत है। और जो बच्चे इस क्लास को देखते हैं उनसे सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे जो कि 20-25 में एक निर्मला देवी जी हैं, आर्टिस्ट, सुजनी कला से जिनका संबंध रहा है, उनको पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 20-25 दिया जाएगा। जिनका संबंध सुजनी कला से था। सुजनी कला अर्थात टेक्सटाइल कला, एक तरीके से टेक्सटाइल आर्ट है, जिसे हम एक तरीके से आप लोग अगर साधारण भाषा में जाने तो कढ़ाई करके जो कपड़ों में की जाती है डिज़ाइन, उसे हम सुजनी कला या टेक्सटाइल आर्ट भी कह सकते हैं। तो आइए आज हम पहले देखते हैं निर्मला देवी जी को, जिनका कला के प्रति बहुत योगदान रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इनके बारे में, इनका संबंध कहाँ से रहा। तो ये सुजनी कला से संबंधित थी। किस कला से? सुजनी कला से इनका संबंध था। सुजनी कला से इनका संबंध था। मैम का फोन है, देखो। सुजनी कला से इनका संबंध था और इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, जो आगे लेके आए हैं एक तरीके से, और इसलिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। तो इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका गांव, यानी किस गांव से संबंधित थी, किस जगह से संबंधित थी? तो इनका गांव था, इनका गांव है भुसरा, मुजफ्फरनगर में। भुसरा, मुजफ्फरनगर। भुसरा मुजफ्फरनगर से संबंध था। और राज्य क्या है? तो राज्य है बिहार। किस राज्य से संबंधित थी? तो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है। जगह, गांव का क्या नाम था? भुसरा था, और मुजफ्फरनगर पड़ता है, और राज्य क्या है? बिहार है, जहां से ये संबंधित थी। इन्होंने इस कला की शिक्षा किससे ली? कला की शिक्षा जो इनकी थी, कला शिक्षा यानी सुजनी कला की शिक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने अपनी माता या अपने पूर्वजों से ही ये कला की शिक्षा ली, जिनका नाम था जानकी देवी। जानकी देवी ये इनकी माता थी। और किस कला की शिक्षा ली थी? तो सुजनी कला के लिए ली थी। सुजनी कला, ठीक है, जिसे हम लोग टेक्सटाइल भी कहते हैं। टेक्सटाइल, ठीक है, कपड़ों से संबंधित थी, कपड़ों पे की जाने वाली कला है ये। और ये ऐसी कला है, अगर देखा जाए तो एक छोटी सी कला को इन्होंने बहुत आगे जाके लेके गई और वैश्विक रूप में इसको पहचान दिलाई। वैश्विक रूप में इस कला को पहचान दिलाई। जिसके लिए इन्हें राजदूत, या इस कला का इन्हें राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। और जब ये ब्रांड एम्बेसडर बनी, इसीलिए इन्हें 20-25 पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में था। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, इस कला के बारे में। हो सकता है आपसे इस करंट के क्वेश्चन में ये पूछ ले, सुजनी कला से संबंध किसका रहा है और कि कौन वैश्विक स्तर पर लेके गया है? तो वो कौन थी? निर्मला देवी जी थी, जो कि इसको वैश्विक स्तर पर लेके गई। सुजनी कला के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सुजनी कला, सुजनी कला, इसके बारे में जाने तो इसका क्षेत्र क्या रहा, यानी किस क्षेत्र से संबंधित थी। आपसे पूछ ले तो बिहार क्षेत्र से संबंधित कला है। इसका संबंध किस कला क्षेत्र से रहा? तो बिहार से रहा। प्रकार क्या है, मतलब किस प्रकार की कला है? प्रकार, तो इसका प्रकार ये है कि कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई, कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई। इसी को टेक्सटाइल डिजाइन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रकार क्या है? कपड़े में इसका प्रयोग किया जाता था। भारत सरकार द्वारा इसे जीआई टैग भी दिया गया। भारत सरकार द्वारा
सरकार द्वारा जीआई टैग भी दिया गया। प्रदान किया गया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देकर कौन सी ऐसी कला है जिसे जीआई टैग प्राप्त है, तो याद रखिएगा सुजनी कला को जीआई टैग भारत सरकार द्वारा दिया जा चुका है। ठीक है, और इसको दिलाने का श्रेय किसे जाता है, यानी दिलाने का श्रेय किसे था, दिलाने का श्रेय, तो दिलाने का श्रेय भी किसको है, निर्मला देवी जी को है। किनको है, निर्मला देवी जी को है, जिन्होंने इस कला को जीआई टैग दिलवाया और इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। सुजनी का अर्थ क्या है इसे समझते हैं। सुजनी, ठीक है, सु का अर्थ है, सु का अर्थ क्या है, तो सु का अर्थ है सुविधा। सु का अर्थ हम मान लेते हैं, सु का अर्थ मान लेते हैं सुविधा। ठीक है, और जनी का अर्थ माने यानी जानी या जनी, सुजनी है तो सुजानी नहीं लिखेंगे, जनी। जनी का अर्थ क्या है, जानना, जानना या जन्म देना। क्या है, जन्म देना। ठीक, किसको, सुजनी कला का ये अर्थ है। ठीक है, किस लिए प्रयोग की जाती है, तो कढ़ाई के लिए। आगे देखते हैं इसको करने के लिए लोग किस तरह से, किस पद्धति का प्रयोग करके कार्य को करते हैं। तो सुजनी कला के लिए लोग क्या करते हैं, कपड़े या कला के लिए लकड़ी या स्टील के बने फ्रेम का प्रयोग करते हैं। स्टील या कपड़े या लकड़ी या स्टील के बने फ्रेम का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने हो सकता है जंजीरा या ऐसी कुछ कढ़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी क्लासों में सिखाई जाती हैं। तो ये एक पिछड़े क्षेत्र की कला थी जिसे ये आगे लेके गई और बहुत से लोगों को रोजगार भी, बहुत सी महिलाओं को इन्होंने लगभग 20% लोगों को इन्होंने वहाँ की जो है एक तरीके से जीविका का साधन भी दिलाया। लोग इससे जो है अपने जीवन को आगे चला सकते हैं, तो इनका इसमें भी योगदान रहा। तो जैसे कोई गोल और चौकोल ऐसे फ्रेम बन के आते हैं, इसमें क्या करते हैं, कपड़े को फंसा लिया जाता है जिससे कपड़ा बहुत टाइट हो जाता है ना, एकदम कसाव आ जाता है। और जब ये कसा हुआ कपड़ा होता है तो सुई की सहायता से यानी सुजनी की सहायता से जो भी फूल पत्ती या डिज़ाइन बनाते हैं उसे वो लोग क्या करते हैं, अपने धागों के माध्यम से कढ़ाई करके उसे और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कहें तो कढ़ाई कला भी लोग यहाँ जानते हैं, उसी तरह इसको कहा गया है सुजनी कला। धागे से कढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, प्रयोग करते हैं और साथ में धागे से कढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये थी सुजनी कला, जिसे सुजनी कला कहा गया। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा नोट डाल के लिख लीजिए, कुछ नोट करके बातें हैं निर्मला देवी जी के लिए। तो निर्मला देवी सुजनी कला को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिखा रही हैं। आज निर्मला देवी सुजनी कला को ग्रामीण लोगों को सिखा रही हैं, यानी जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको ये कला सिखा के उनकी जीविका को आसान बनाने का कार्य कर रही हैं। ये रोजगार के मार्ग को सृजित कर रही है, जो कि रोजगार के मार्ग को सृजित कर रही है। ठीक है, यानी मार्ग दिखा रही है, सृजित कर रही है। इन्होंने गांवों की 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। क्या किया है, इन्होंने लगभग 10,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिलाया है। ठीक है,
प्रशिक्षण के साथ साथ इन्होंने क्या किया, रोजगार भी दिलाया है और इस कला को वैश्विक लोकप्रिय भी बनाया है। इस कला को वैश्विक लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो ये इनके लिए थोड़ी सी बात जानने की थी। और समथिंग इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को, अगर देखा जाए तो इनका जो काम रहा है ये इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा उतारा है इन्होंने कि इन्होंने बाहर के देशों में भी जाकर इस कला का प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से इस शैली को या इस कला को बहुत विख्याता या प्रख्याता मिली है। और इसमें ज़्यादातर जैसे रुमाल है, दुपट्टे हैं, लहंगे हैं, है ना, ऐसी वस्तुओं को कलाकारी के लिए चुना गया और उसमें कढ़ाई के माध्यम से उन्हें और सुंदरता प्रदान करके और रोचक बनाकर इस कला को वो आगे ले गईं। और इन तैयार उत्पादनों में जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर, दिल्ली ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने 10 से 12 लाख के कपड़े तैयार किए हैं और जिसमें 20% का इन्होंने फ़ायदा भी लिया है। तो ये थी सुजनी कला निर्मला देवी जी के लिए। याद रखिएगा 2025 में इन्हें किस लिए चुना गया है, तो 2025 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। और ये किस कला से संबंध रखती हैं, तो सुजनी कला से रखती हैं, सुजनी कला से। और सुजनी कला का संबंध किस क्षेत्र से था, तो बिहार क्षेत्र से था, बिहार क्षेत्र से। और ये किस पर की जाने वाली कला है, तो कपड़े में कढ़ाई करके धागों के माध्यम से। तो ये थी आपकी आज सुजनी कला और उसकी जानी मानी कलाकार निर्मला देवी। आज की क्लास के लिए इतना ही। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें।